आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री टीवी पर अचानक छा गई थी। साधारण चेहरे की वो लड़की बड़ी बड़ी खूबसूरत टीवी हीरोइनों को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकलती जा रही थी। नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े बैनर जिसे अपने सीरियल में लेने के लिए बेताब रहते, जिसकी बॉलीवुड में आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कभी सोचा है अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो गुमनाम हो गई? आपको तमाम तरह की बातें बताई गई होगी, लेकिन सच कुछ और है। रतन राजपूत के करियर के बर्बादी का असली सच आपको हैरान कर देगा। 20 अप्रैल 1987 को पटना में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहनों में सबसे छोटी लड़की को थोड़ा बड़ा होने पर पता चला कि उसका नाम उसके पड़ोसी ने रखा है, तो गुस्सा जाती है और अपना नाम बदलकर रतन रख लेती है। ये नाम एक दिन टीवी पर मशहूर हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रतन को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था, लेकिन घर परिवार में नाच गाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तब रतन ने एक तरकीब निकाली। दिल्ली में उसकी एक बहन रहती थी, उसके पास पढ़ाई के बहाने चली गई। उसके बाद वो वहाँ से सीधा कथक सीखने चली गई, लेकिन कथक सिखाने वाले गुरुजी ने बोला कि अब तुम्हारी उम्र निकल गई है, अगर तुम पहले आई होती तो अच्छा रहता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका। फिर दूसरा शौक अभिनय का लग गया। दिल्ली में किस्मत से मुलाकात हो गई थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से। बस उनके साथ थिएटर करने में लग गई। मंडी हाउस में नाटक करती और तालियां मिलती। अभिनय की बारीकियां तो आ गई, लेकिन पैसे नहीं आए। निराश होकर गुरु सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची तो वो बोले, मुंबई जाओ, वही मंजिल मिलेगी। तब 2005 के आसपास की बात है। रतन पहुंच गई माया नगरी और उसके बाद धक्के खाने लगी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे, कभी ट्रे उठाने वाली लड़की तो कभी नौकरानी का किरदार। खैर, छोटे मोटे किरदार करते करते 2006 में रतन को रावण नाम के टीवी सीरियल में सुपर्णखा का रोल मिला। खर्चा छोटे मोटे किरदारों से जैसे तैसे निकल रहा था। अचानक एक दिन पता लगा कि एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा है। रतन भी पहुंच गई कैमरा टेस्ट देने के लिए, मगर वहां एक से बढ़कर एक टीवी एक्ट्रेस पहले से मौजूद थी। रतन को लगा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। फिर रतन ने ऑडिशन दिया और घर चली आई। कुछ दिन बाद अचानक से प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया और रतन को बोला गया, फौरन आकर मिलो। रतन जब वहां पहुंची तो पता लगा उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। वो टीवी शो का नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें रतन को सबसे छोटी बहन चुटकी का रोल मिला था। शो करते समय ही अचानक एक दिन बड़े प्रोडक्शन हाउस की नज़र उन पर पड़ गई और यहीं से रतन राजपूत की किस्मत पलट गई। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक नया टीवी शो शुरू करने जा रहा था, जिसके लिए लीड हीरोइन की तलाश हो रही थी। रतन को बात पता लगी तो उसने सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है, और फिर वहां पहुंच गई और ऑडिशन देने लगी। वहां कुछ जाने पहचाने मशहूर अभिनेत्रियां भी दिखी, तो वो वापस लौट रही थी। तो फिर सोची कि जब आ ही गई हूं तो कैमरा टेस्ट दे ही देती हूं। खैर, ऑडिशन हुआ तो नसीब चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को लीड हीरोइन के लिए ये एक साधारण से चेहरे वाली सांवली लड़की ही चाहिए थी। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए लीड रोल मिल गया था रतन को। 2009 में ये सीरियल आ गया था, जिसका नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। टीवी पर इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिसे कोई जानता तक नहीं था, इस सीरियल की लीड हीरोइन बनते ही रातों रात टीवी की स्टार बन बैठी। अगले ही साल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर रतन राजपूत ने इतनी चर्चा हासिल कर ली कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। बिग बॉस वालों ने भी इन्हें अपने घर बुला लिया। रतन स्टार बन गई थी। एक एक दिन के लिए 1-1 लाख रुपए मिलने लगे। कभी किराए के कमरे के लिए तरसने वाली रतन ने पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया, लेकिन फिर एक दिन अचानक वो गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रतन राजपूत के बर्बादी का कारण? चलिए हम बताते हैं। असल में रतन ने एक सीरियल करके गलत कर दिया था, वो था स्वयंवर। इसी शो के बाद लोग उनको परेशान करने लगे। उनको पैसों के लिए झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने मिलने लगे। जिस लड़के अभिनय शर्मा को उन्होंने चुना, उससे भी रतन को दर्द ही मिला।
अभिनव ने उनसे रिश्ता रखने की शर्त रख दी कि सिर्फ कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अब अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माना और रतन को छोड़कर चला गया। ये पहली बार था जब रतन राजपूत को गहरा सदमा लगा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। रतन संतोषी माँ सीरियल कर रही थी। अचानक पता लगा कि उनके पापा को कैंसर हो गया है और वो आखिरी स्टेज में है। रतन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को भूल गई और अपने पापा के कैंसर का इलाज करवाने में लग गई। दिन रात उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको बचा नहीं पाई। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी। वहीं अपने पिता की दर्दनाक मौत को देखकर उनको अस्थमा की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। फिर तो जैसे बुरा समय शुरू हो गया था। रतन को दिल की बीमारी भी हो गई और तो और उनकी आंखों को गंभीर रोग लग गया। जरा सी रोशनी में दिखना बंद हो गया। हर समय चश्मा लगाना मजबूरी हो गई। सालों तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच कई ऑफर आते थे, लेकिन सबको मना करना पड़ता था क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने के लायक उनकी आंखें नहीं बची थी। बस धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी उन्हें पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब होकर बर्बाद हो गई। सालों बाद ठीक होकर उन्होंने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन अब उनको टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों भुला चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेती बाड़ी करते नजर आती हैं तो कभी अपनी वीडियो बनाती दिखती हैं। एक उभरती टीवी स्टार को बदनसीबी ने डुबो डाला।